तो मैं इनको हंसा करके भेजूं। जब भगवान राम केवट के यहाँ गए तो राम जी रोते हुए गए। सुमंत्र जी ना वहाँ से वापस जा रहे, राम जी ने बोले कि आप वापस जाइए, पिताजी को समझाइए। तो सुमंत्र जी की आंखों में आंसू, और जो घोड़े रथ के थे वो रो रहे थे, तो राम भी रो पड़े। केवट ने देख लिया कि मेरे राम तो मेरे द्वार पर रोते रोते आए, अब मैं आपको हंसा के ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं। वाह। तो केवट ने फिर ऐसी बातें की, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन। विहसे मतलब खिलखिला पड़े राम, केवट की बातें। केवट बोला कि मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, पहले पांव धुलवाओ। बोले आपके पाँव में जादू है, पत्थर को छू दिया तो नारी बन गई, मेरी नाव तो लकड़ी की है, छू दिया और कहीं नारी बन गई तो एक घर वाली पहले से है, दूसरी होगी, बोली कि कहाँ से आई। एक तो चल नहीं रही है, एक तो झेल ही नहीं जा रही है, दूसरी कहाँ से आ गई, और खर्चा भी कैसे उठाऊंगा मैं दो दो का। तो हंसते हुए राम जी को उन्होंने विदा किया। तो मेरा भी एक भाव है कि जो भी आए मैं उसको हंसाऊं। महाराज जी हंसाते हंसाते कई बार आप थोड़ा ज़्यादा छेड़ भी देते हैं। जैसे एक भक्त को आपने कलुआ बोल दिया, एक को आपने कालू बोल दिया, एक को आपने मोटे बोल दिया, तो ये इसमें कहीं खतरा नहीं है? देखो हमारे यहाँ ना भगवान का नाम भी कालिया है। जैसे जगन्नाथ जी को ना कालिया बोलते हैं, मेरा कालिया। तो भाव किसी व्यक्ति को अपमानित करने का नहीं होता, भाव सिर्फ ये होता कि आप खुश रहें, और बाद में समझाते हैं कि बेटा हमने तुम्हें किस भाव से कहा, इस भाव से कहा कि तुम सांवले हो, मतलब हमारे भगवान जी के रंग से मिल रहे हो। लेकिन अगर कोई सुंदर हो तो भी आप छेड़ देते हैं कि भाई तुम तो सुंदर हो, ये भी दोष है। क्योंकि माता सीता का अपहरण इसलिए हुआ था क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। इससे भी लोगों की भावना यहाँ तो यार ये सुंदर बनने पे इतना खर्चा कर रहे हैं हम, इतना मेकअप लगा रहे हैं, इतना महंगा महंगा अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, डिस्काउंट कब आएगा, और महाराज जी ने कह दिया तो सुंदर होना गड़बड़ है भाई। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं दोष है। माता सीता अधिक सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ, माता द्रौपदी भी अधिक सुंदर थी इसलिए उनका भरी सभा में अपमान हुआ। नहीं, सुंदर होना गड़बड़ नहीं है, सुंदर होना बहुत अच्छी बात है। चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा अति सर्वत्र वर्जयित। एक गीत मैंने सुना था, अति कभी ना करना बंदे इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। जय हो। अति सुंदर थी सीता मैया, ये गीत मैंने नहीं लिखा, जो था वो सुना रहा हूँ, वरना कोई कहे कि आप ऐसा कह रहे हैं। अति सुंदर थी सीता मैया, मेरे कहने के पहले ये गीत मार्केट में था। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण